अभी हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज़ सोशल साइंस। और हम क्लास 9 का सोशल साइंस पढ़ेंगे, जिसमें मैं जो टॉपिक कवर करने वाली हूँ वो है फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। ओके, तो अभी मैं जो बुक रेफ़र कर रही हूँ ये एनसीईआरटी की बुक है। एनसीईआरटी की बुक में आप इंडेक्स पेज ओपन कर लो जो स्टार्टिंग में रहता है, ठीक है। स्टार्टिंग पे जिसमें मेन हेडिंग है कंटेंट्स। कंटेंट्स में आप देखोगे सेक्शन नंबर 2 का हेडिंग है लाइवलीहुड्स, इकोनॉमीज एंड सोसाइटीज। ओके, ये आपका 75 से 116 पेज नंबर तक है। और इसके अंदर जो सब पार्ट है, फोर्थ पार्ट फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म, जो कि आपका पेज नंबर 77 से स्टार्ट होता है। ओके, तो मैं आपको इसमें जो एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ वो फर्स्ट पेज का एक्सप्लेनेशन है, दैट इज़ पेज नंबर 77। क्लियर? ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें यहाँ पे पूछा है कि टेक अ क्विक लुक अराउंड योर स्कूल एंड होम एंड आइडेंटिफाई ऑल द थिंग्स दैट कम फ्रॉम फॉरेस्ट। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि एक क्विक लुक देख लो अपने आसपास, अपने स्कूल में देखो या फिर अपने घर में देखो और आइडेंटिफाई करो द थिंग्स दैट कम फ्रॉम द फॉरेस्ट, मतलब जो चीज़ें फॉरेस्ट से आपके यहाँ पर आई हुई हैं। जैसे कि द पेपर इन द बुक यू आर रीडिंग। ओके, जैसे मैं ये बुक का पेपर पढ़ रही हूँ, ये पेपर कैसे बना है, विद द हेल्प ऑफ फॉरेस्ट। ओके, इसके बाद डेस्क, टेबल, डोर्स, विंडोज़। विंडोज़ में भी लकड़ी का यूज़ होता है, उसकी जो चारों तरफ की बारकस बनती है, जो बॉर्डर बनती है, फ्रेम बोलते हैं। डोर्स भी लकड़ी के बनते हैं। इसके बाद जिस टेबल पे मैं अभी रख के पढ़ रही हूँ ये भी लकड़ी की है, ठीक है। द डाइज दैट कलर योर क्लॉथ। डाइस मतलब जो रंग होते हैं, बहुत सारे कलर्स बनते हैं। जैसे गुलाब से कलर बनते हैं, उसको बॉईल करके कलर बनाया जाता है। ऐसे बहुत सारे पत्तियों से कलर्स बनते हैं, डाइस बनते हैं, जो आपके कपड़ों को जिससे रंगने में हेल्प मिलती है। इसका रिलेशन भी फॉरेस्ट से है। इसके बाद क्या बोल रहा है, स्पीसीज इन योर फूड, मसाले जो आपके खाने में डाले जाते हैं। द सेलफोन सॉरी सिलोफिन रेपर ऑफ योर टॉफ़ी। अब ये जो सिलोफिन रेपर होता है ये क्या होता है, एक कागज़ की जैसे ही एक रेपर होता है, लाइट वेटेड पन्नी जैसा होता है, जिससे आप चॉकलेट को व्रैप करते हो, ओके, ताकि वो ख़राब ना हो। ओके, इसका रिलेशन भी फॉरेस्ट से है। तेंदू लीव्स इन बीडीज। और जो बीड़ी बनाने में आपने देखा होगा कि जो बहुत ही क्या बोलते हैं, विलेजेस रहते हैं वो यूज़ करते हैं एक पत्ते के अंदर, पत्ते वाली बीड़ी जो होती है वो तेंदू की लीफ होती है, ठीक है। उसके अंदर कुछ तो सामान वगैरह डाल के उसको बीड़ी बनाते हैं वैसे, ठीक है। तो उसका रिलेशन भी फॉरेस्ट से हो गया। इसके बाद गम। गम मतलब वही ग्लू जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो, ठीक है। एंड हनी, शहद, आपका ये भी फॉरेस्ट से ही मिलता है। कैसे मिलता है वो आपको पता है, वो मधुमक्खी अपना छत्ता बना लेती है कहीं पर और फिर वहाँ से निकालते हैं। इसके बाद कॉफ़ी, टी, रबर। तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है, सभी सारी चीज़ें हमें फॉरेस्ट से मिलती है, जो जो हम हमारे डेली बेस पे देखते आए हैं, घरों में यूज़ होती है, हमारे आसपास के लोगों ने यूज़ करते हैं या स्कूल्स में यूज़ होती हैं, इन शॉर्ट। ओके, नाउ डू नॉट मिस आउट द ऑयल इन चॉकलेट्स विच कम्स फ्रॉम द साल सीड्स। हाँ, अब जो साल सीड्स होता है, साल के वृक्ष होते हैं, उनके जो बीजे होते हैं उससे चॉकलेट्स बनाई जाती है, उसके तेल से। ओके, ऑयल से चॉकलेट्स भी बनाई जाती है और पुराने लोग तो साबुन भी बनाया करते थे उससे, ठीक है। काफ़ी यूज़फुल होता है, काफ़ी उसको आयुर्वेदा में भी यूज़ किया गया है। तो अब यहाँ विच कम्स फ्रॉम साल सीड्स, ओके, क्लियर। द टिनिन यूज टू कन्वर्ट स्किन्स एंड हाइड्स इनटू लेदर। अब यहाँ पे ना एक लिक्विड फॉर्म होता है टिनिन, जिसको बोलते हैं, पेड़ से निकलता है। तो ये क्या करता है, इसके अंदर मतलब जो पशुओं की स्किन्स होती है, एनिमल स्किन, उसको डुबो के रखा जाता है काफ़ी टाइम के लिए और फिर वो अपने आप को लेदर में कन्वर्ट कर लेता है। ओके, मतलब पका हुआ चमड़ा जैसा बन जाता है। और द हर्ब्स एंड रूट्स यूज्ड फॉर द मेडिसिनल पर्पस। तो यहाँ पे बहुत सारे जो हर्ब्स होती हैं, रूट्स होती हैं, उनको किस लिए यूज़ किया जाता है, मेडिसिनल पर्पस। मेडिसिनल पर्पस मतलब दवाइयों के लिए, दवाई बनाने के लिए। आयुर्वेदिक कई सारी दवाइयाँ बनती हैं जिसमें कई सारी ऐसी हर्ब्स को और रूट्स को यूज़ किया जाता है। सो फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइड बैम्बूज, wood for fuels, grass, charcoal, packaging fruits, flowers, animals, birds and many other things। अब क्या बोल रहा है कि फॉरेस्ट आपको और भी कई चीज़ें प्रोवाइड करता है, जैसे कि आपको बैम्बू
बैम्बू मतलब बाँस, वुड फॉर फ्यूल जलाऊ लकड़ियाँ जो होती हैं, ग्रास घास होता है, कोयला, पैकेजिंग पैकेज करने जो पैकेजिंग के लिए चीज़ें चाहिए रहती वो, फ्रूट्स भी आपको वहीं से मिलते हैं, फ्लावर्स, एनिमल, बर्ड्स, मेनी अदर थिंग्स, ये सब आपको फॉरेस्ट से मिलता है। ओके, इन द अमेज़न फॉरेस्ट और इन द वेस्टर्न घाट्स इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड एज मैनी एज 500 प्लांट्स स्पीसीज इन वन फॉरेस्ट पैच। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि अमेज़ॉन फॉरेस्ट है, ये फॉरेस्ट का एक नाम है अमेज़ॉन, ठीक है, ये अमेज़ॉन कंपनी की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। ओके, तो जो अमेज़ॉन फॉरेस्ट है वेस्टर्न घाट्स में अगर आप देखोगे तो मतलब कह रहा है कि इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड मेनी एज मैनी एज 500 डिफरेंट प्लांट्स। अब वहाँ पे बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हो 500 से ज़्यादा डिफरेंट तरीके के प्लांट और डिफरेंट तरीके की प्रजातियाँ स्पीसीज इन वन फॉरेस्ट पेज। ठीक है, एक ही फॉरेस्ट मतलब एक जो बड़े बड़े जंगल होते हैं उसी में आप एक ही जगह पे आप बहुत सारे देख सकते हो। नाउ अ लॉट ऑफ दिस डाइवर्सिटी इज़ फास्ट डिसअपियरिंग। मतलब कि क्या कह रहा है, डाइवर्सिटी मतलब होता है विविधता। ठीक है, अब ये जो बहुत सारी जो विविधताएं हैं प्लांट्स में, है ना, ये हम देख रहे हैं कि बहुत जल्दी ये ना डिसअपियरिंग हो रही है, मतलब गायब हो रही है। पर कैसे, इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या हो गया ऐसा भाई कि इतनी सारी जो वनस्पतियाँ थी वो गायब होती जा रही, वाई? तो बिटवीन 700 and 1995, the period of industrialization, 13.9 million square kilometer of forest or 9.3% of the world's total area was cleared for industrial uses, cultivations, pastures and fuel woods। तो भाई ये क्या बोल रहा है यहाँ पर कि अगर हम बात करें 1700 से लेके 1995 तक, थोड़ा पीछे चले जाएं अभी से, अभी हम 2022 में चल रहे हैं। ठीक है, तो जो 1700 से 1995 का जो समय था वो कौन सा पीरियड था, इंडस्ट्रियलाइजेशन का था। मतलब लोगों को थॉट्स आने लगे कि यार चलो कुछ फैक्ट्रीज डालते हैं, कुछ डेवलप करते हैं, तो हमको लैंड एरिया की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम वो कहाँ से लेके आए, तो भाई कहाँ नज़र गई, उनकी नज़र गई फॉरेस्ट की तरफ। उन्होंने सोचा चलो काट दो उठा के। ठीक है, तो उन्होंने कटाई शुरू कर दी और इंडस्ट्रियलाइजेशन का नाम दे दिया उसको कि भाई उनको डेवलप करना है, रेवेन्यू जनरेट करना है, इकोनॉमी डेवलप करनी है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ गई। ठीक है, तो कह रहे हैं कि 13.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट, कितना, 13.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया था फॉरेस्ट का, या फिर ये कह सकते हैं 9.3% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल एरिया, मतलब जितना हमारा वर्ल्ड है, वर्ल्ड का मतलब लेट्स सपोज ये पूरा वर्ल्ड है, इसका 9.3% जो एरिया था, इन्होंने क्या किया, उसको क्लियर कर दिया, मतलब उसको काट ही दिया, ख़त्म कर दिया। किस लिए, फॉर इंडस्ट्री यूज़, ताकि वहाँ पे वो फैक्ट्रीज डाल सकें या कुछ भी ऐसा काम कर सकें जिससे और उत्पादन हो सके। ठीक है, मतलब उन्होंने ये ध्यान ही नहीं दिया कि हम एक बहुत बड़ी चीज़ मिस आउट कर रहे हैं। ओके, कर दिया। और किस लिए किया गया, कल्टीवेशन, मतलब खेती बाड़ी के लिए भी लोगों ने यूज़ किया, जगह चाहिए थी ना। अब अगर हर जगह बड़े बड़े पेड़ लगे रहेंगे तो बाकी चीज़ें कैसे मतलब होंगी, उन्होंने ये सोचा। ठीक है, फिर पास्चर्स एंड फ्यूल वुड्स के लिए भी, अब यहाँ पे जो खाद वगैरह है उनके लिए भी यूज़ किया गया। उसके बाद जो जलाऊ लकड़ियों के लिए भी उन लोगों ने सोचा कि हमको ज़रूरत पड़ रही है लकड़ी, बिना लकड़ी जलाए तो मतलब उस समय अगर हम देखें 1700 1995 का जो एरा था, काफ़ी चूल्हे वगैरह जलाया करते थे लोग, लकड़ियों की सिगड़ी वगैरह जलाते थे, तो लकड़ियों का बहुत यूज़ होता था, बहुत कोयले का यूज़ होता था। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से मिलती है, सबसे सारी चीज़ें फॉरेस्ट से मिलती। ओके, तो इस पेज में आपने क्या समझा कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो फॉरेस्ट से आती हैं, जिनका आप डेली बेसिस पे यूज़ करते हो। और एक ऐसा टाइम आया जब धीरे 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 ये फॉरेस्ट ख़त्म होने लगे, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन का एरा आने लगा। ओके, लोगों ने उन लकड़ियों को यूज़ करने के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए इन सारी चीज़ों को यूज़ किया। तो ये था पेज नंबर 77 में। अब नेक्स्ट पेज में क्या है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। थैंक यू, बाय बाय।